एवरीबॉडी, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल राइट गाइड में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो फिजिक्स चैप्टर जिसमें आपने पढ़ रखा है, जिसमें सर ने आपको पढ़ा दिया था प्रतिबिंब कहाँ पे बनते हैं, है ना। जो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है उसके बारे में आपको सर ने बता दिया था कि प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ पर बनते हैं। तो ये सभी तो उन्होंने बता दिया था, बट आज हम करने वाले हैं जो क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब जो बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम रिपीटेड करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ में। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप सब लोगों के सामने, जिसमें कहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण कौन सा है। जिससे दाढ़ी बनाई जाती है, आपने हजामत करते हुए देखा है किसी को, है ना। जो हजामत जो होती है, दाढ़ी जिससे बनती है वो कौन से दर्पण से बनती है ना। तो जो दाढ़ी बनती है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि जो क्या कहते हैं अपना वो जो गाड़ी होती है, गाड़ी का जो पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हमारे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है। जो लेंस बनते हैं उसमें से कौन सा पदार्थ नहीं लगाया। देखो, जल लगाया जाता है, कांच लगाया जाता है, प्लास्टिक लगाई जाती है, लेकिन जो आप देखते हो कि मिट्टी, जो आप देखते हो ये मिट्टी है ना, मिट्टी नहीं लगाई जाती है। सो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। जो निर्गत किरण होती है उसके किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को, देखो निर्गत किरण, इसने कौन सी किरण को कहा है? जो अपनी आपतन कोण होता है ना, सॉरी आपतन किरण होती है ना, उससे बताया गया है। तो इसमें अपना इस प्रकार का होता है ना, यहाँ से यूं इस प्रकार से आता है और एक किरण ऐसे चली जाती है। देखो मैं डायग्राम को अच्छे से बना के लिए मैं इसे इधर करता हूँ, इसे देखो छोटा कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे आ जाते हैं। अभी मैं पहले आपको समझा ही देता हूँ कि ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। इस प्रकार से हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर ली और एक ये कर ली और एक यूं करके। अब देखो हमने ये जो बना रहा हूँ ना छोटी छोटी लाइनें, ये किसे दर्शाती हैं? ये अपनी दर्शाती हैं किसे? जो अपना जो दर्पण है ना, कि शीशा उस तरफ लगाया गया है, इस तरफ शीशा लगाया गया है, इस तरफ, इसलिए ये किरणें ऐसे लगाई गई हैं। मतलब इस तरफ क्या है, इस तरफ हमने कर रखा है। इसका हम साइज छोटा कर लेते हैं और हमसे यहाँ से ब्लैक कलर ले लेते हैं। इस जो आप ये वाली देख रहे हैं इसे कहते हैं आपतन किरण, आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अब देखो इसके बीच में एक इस प्रकार से और होता है, कैसे होता है, सॉरी ये यूं अभिलंब और होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं अभिलंब। ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब देखो इतना सारा हो गया है, अब इस सब को हम करेंगे इरेज, क्योंकि आप समझ चुके हो, है ना। यहाँ से इस प्रकार से लाइन गई थी, यूं गया था यूं, और यहाँ से ये इस प्रकार से गई हुई थी। अब देखो यहाँ पे जो ये एंगल बना है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और यहाँ पे जो ये वाला कोण बनेगा इसे कहते हैं परावर्तित कोण। अब इस आपतित कोण को ही निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। क्योंकि यहाँ पर निर्गत कोण कहिए, निर्गत किरण तथा अभिलंबित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोली पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। कोई ठोस है, उसमें बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ये बताना है आपको क्या होगा। अब देखो ऐसे है, ये मान लो कि ये कोई ठोस है, इसमें क्या है कि बाहर की ओर यूँ उभरे हुए हैं, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे आप इस प्रकार से बना लीजिए कि आपने एक ये लाइन कर ली और यूँ ऐसे होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? जो बीच में मोटे और बाहर की साइड में
पतले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अवतल दर्पण अवतल लेंस नहीं कहते हैं, अवतल लेंस नहीं कहते, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। कभी कभी आप क्या है ना, जल्दबाजी में वीडियो को इस प्रकार से आप करते हो ना, यहाँ पे कि जल्दी जल्दी में 10 सेकंड यहाँ पे लिखा आ जाता है और आप जल्दी से यूँ उंगली मारते हुए चले जाते हो। तो ऐसा मत किया करो यार, आराम से वीडियो को आराम से देखा करो। तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। अवतल मत लगा लेना, क्योंकि अवतल क्या होता है? अवतल में होता है कि जो बाहर की ओर कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, ऐसा होता है अवतल। ऐसा जो बाहर की ओर मोटे और अंदर की ओर कैसे होते हैं? पतले होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये रहा 5। अब देखो, ये है जो आपको सर ने बताया होगा कि जो क्या बनते हैं, अपने जो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब में बड़ा कहाँ पाया जाता है? देखो, इसके लिए हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करिए एक इस प्रकार से, और यहाँ पे आप ना लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कि मान लो कि यहाँ पे आपने सबसे पहले लिख लिया कि आपने लिख लिया यहाँ पे अनंत। क्या लिख लिया? अनंत। अनंत के बाद में यहाँ पे आपने क्या लिख लिया? अनंत के बाद में आपने लिख लिया, देखो ऐसे इस प्रकार से करने दो, और यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? यहाँ पे मान लो अनंत लिख दिया। ये तो गलत हो गया मेरे से। अनंत, अनंत के बाद में हमने लिख लिया, क्या लिख लिया? वक्रता केंद्र। सॉरी, अनंत मतलब इस प्रकार, ऐसे में समझा नहीं पाऊंगा, किसी वीडियो में आके ही मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी समझने के लिए आप समझ लीजिए। देखो क्या होता है कि आप ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए कि ये क्या है, मैं आपको वो बना के दिखा देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझो। और ब्लैक ही ले लो, ब्लैक नहीं, ब्लैक कलर रेड है, इसलिए हम येलो देखते हैं और चला के देखते हैं। अच्छा चलेगा? दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। और अभी हम यहाँ क्या करेंगे, इसका कलर थोड़ा मोटा सा कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा मोटा हो गया। हाँ देखो, ये आप मान के चलो, ये क्या है? अनंत। ये क्या है? ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच का, ये वक्रता केंद्र हो गया, है ना। ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच को, इसे आप जान लीजिए, ये हो गया फोकस। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझ के चलो कि यदि वस्तु कहाँ पे रखी हो, यदि वस्तु यहाँ पे रखी होगी, अनंत पर रखी होगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। अगर आप मान लो कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अगर वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा, यहाँ के यहीं पर बन जाएगा। और यदि वस्तु यहाँ पे रखी होगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होगी, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र अनंत के बीच में। अगर वस्तु आपकी फोकस पर रखी होगी तो कहाँ पर बनेगा? अनंत पे। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अगर आपको अच्छे से समझना है इसी चीज़ को, तो आप वीडियो में कमेंट करें, हम आप अगर कहेंगे तो आपको अच्छे से समझाने के लिए हम एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। खैर, अभी देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि बिंब अवतल दर्पण है, बिल्कुल है। बना प्रतिबिंब कैसा? आभासी, सीधा। आभासी है। अब देखो, आभासी है तो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा। और देखो क्या है, बिंब से बड़ा बनेगा तो फोकस से उधर जाएगा, और आभासी है इसलिए कहाँ बनेगा? ध्रुव पर। तो आपको जहाँ भी ध्रुव देखने को मिले वही सही हो जाएगा। ध्रुव के लिए आप समझ लो, ये रहा ध्रुव वाला, दर्पण और ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखो, सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है। जो सर्च लाइट होती है, जो समुद्री तल पर इस प्रकार से लगी होती है, वो चारों तरफ घूमते हुए ऐसे करके करती है ना, उसमें क्या लगा होता है? जो तो क्या हो जाएगा? 6 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। 7वां देखते हैं। यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और लगातार हर 1 या 2 साल का ही गैप होगा, वरना ये हर साल पूछा जाता है। देखो क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10 पावर 8 होता है क्या? हो भी सकता है। क्या हो सकता है? 3 × 10 की पावर सेंटीमीटर, या फिर 3 × 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या हो सकता है बताओ? देखो मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर सी जो है, इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर सी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे दोस्त। सी तो कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सी?
क्योंकि यार किलोमीटर में इतनी तेज थोड़ी ना चलता है प्रकाश। प्रकाश चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 8th क्वेश्चन आपके सामने, परावर्तन के नियम को निर्धारित करता है। जो परावर्तन का नियम होता है वो क्या करता है? देखो परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण है वो बराबर होता है परावर्तन कोण के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है। रुको थोड़ा इसका राइटिंग पतला करेंगे पहले। देखो इस ऐसे और यहाँ पे गुलाबी लेंगे, ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे। सॉरी यार गलत हो रहा है बार बार, यूं यूं और देखो यूं। अब ये कोण जो है ये इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर ये इसके बराबर है तो ये वाली भी दूरी बराबर होगी, है ना? तो ये बराबर होंगे, यही होता है परावर्तन का नियम। ये क्या होता है? परावर्तन का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए = राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, हजामत के लिए दर्पण का प्रयोग होता है। हजामत जो करते हैं उसके लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बताओ। बहुत ही सरल है, पहले कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 1 भी शायद ऐसा ही था, है ना? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है अवतल दर्पण वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश की किरण गमन नहीं करती, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण कैसी दिशा में चलती है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है सीधी रेखा में। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। बी है टेढ़ी रेखा में, और किसी भी दिशा में। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? देखो इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लो कि ये किसका है? ये आलू का घर है। किसका घर है? आलू का घर है। अब आलू के घर के आगे ना यहाँ पे ना एक लाइट लगी हुई है। लाइट को ना मैं ऐसे बता देता हूँ आपको पिंक कलर से। मान लो कि यहाँ पे ऐसे ये लाइट खड़ी हुई है। ये रुको छोटा कलर करते हैं, इसे हटा के, इसे यहाँ से हटा के इसका छोटा कलर कर लेते हैं। और यहाँ पे मान लो कि मैंने ये लाइट खड़ी कर दी है ना? अब इसका प्रकाश कैसा जाएगा? ऐसा है तो इसका प्रकाश ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है। अब इसकी देखो एक गली गई है। इसकी क्या है? एक गली गई है इस आलू के घर से होते हुए, जो यूं गई है। देखो यहाँ से गली, सॉरी क्या कर दिया मैंने? यहाँ से एक गली गई है कुछ ऐसे, है ना? ऐसे गली गई है और यहाँ से जाने के बाद में ये गली यहाँ से यूं मुड़ गई है। यूं करके यूं जाने के बाद में यूं गली मुड़ गई है। अब इस गली को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके बना लेते हैं भाई। ठीक है, यूं, और यहाँ से यूं। अब ये गली गई है। अब देखो इसमें प्रकाश कैसे जाएगा? प्रकाश कैसे जाएगा? इसमें प्रकाश कुछ यूं जाएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा प्रकाश। अब देखो इसके लिए कलर चेंज कर देता हूँ, अच्छा समझ में आएगा आपको, है ना? आपको अच्छा समझ में आना चाहिए भाई। अगर आपको अच्छा समझ में आएगा तो रेस्पॉन्स अच्छा आएगा, समझ गए? अब देखो यहाँ से किरण कैसी जाएगा? यहाँ से प्रकाश ऐसे जाएगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि प्रकाश यहाँ से जाने के बाद में यहाँ से यूं प्रकाश जाएगा और यहाँ से यूं टर्न लेके ऐसे चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। प्रकाश तो यूं सीधा सीधा जाएगा और दीवार से टकरा जाएगा, लेकिन यूं तो नहीं जा सकता है प्रकाश, नहीं जाएगा ना। ऐसे तो नहीं जाएगा प्रकाश, यूं का यूं ही जाएगा, है ना। तो क्या है कि प्रकाश कैसी रेखा में जाता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस, मतलब आज के लिए 10 ही थे, 10 क्वेश्चन ही थे। तो देखो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।